नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द राजपूताना एम्पायर पर। आज के इतिहास की सीरीज में हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के एक विशेष क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम बुंदेलखंड को जान लेते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैला एक राज्य है जिसमें 31 जिले आते हैं। यहाँ पर 6ठी शताब्दी से ही प्रतिहार, चंदेल, खंगार और बुंदेला राजपूतों का शासन रहा है। यह चंबल, यमुना, नर्मदा और टोस नामक नदियों से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड के जालौन जिले और उत्तर प्रदेश के औरैया और कानपुर देहात जनपद में क्षत्रियों के 84 विशेष गांवों का समूह है, जिन्हें 84 का ठाकुर कहते हैं। हालांकि इनके अलावा भी बुंदेलखंड में अन्य ठाकुर हैं, लेकिन इनका एक विशेष महत्व है। तो आज हम इन राजपूतों की उत्पत्ति व इतिहास के बारे में बताएंगे। यमुना पट्टी के इस क्षेत्र का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, जो महान ऐतिहासिक शहर महर्षि वेदव्यास की नगरी कालपी से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय इतिहास में 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में 36 राजपूत वंशों ने भारत पर शासन किया, जिनमें प्रतिहार, परमार, चंदेल, चौहान, सिसोदिया आदि प्रमुख थे। बुंदेलखंड के अधिकांश क्षत्रिय इसी काल में राजस्थान आए थे और इनका निकास कन्नौज, मालवा, अयोध्या और बनारस से बुंदेलखंड में हुआ था। लेकिन कुछ वंश जैसे चंदेल, बनाफर और बुंदेला यहाँ के मूल शासक थे। ये सभी क्षत्रिय वंश इन 84 गांवों के ठाकुरों में पाए जाते हैं। 84 के ठाकुरों के ऐतिहासिक प्रमाण 1931 ईस्वी के ब्रॉकमैन के जालौन गजेटियर और बुंदेलखंड के इतिहास से जुड़ी विभिन्न पुस्तकों और औरैया जिले के गजेटियर में मिलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बुंदेलखंड पर शासन करने वाला प्राचीनतम राजपूत वंश चंदेल वंश है, जिसने 7वीं सदी से 16वीं सदी तक यहाँ पर शासन किया। 84 के ठाकुरों के अनवा, बहमई और पिथाऊपुर जैसे आदि गांव चंदेल ठाकुरों के हैं। इनकी उत्पत्ति महोबा की चंदेल शाखा से हुई है। इन सभी के पूर्वज कालिंजर महोबा से 1312 ईस्वी में यमुना के क्षेत्र में आए थे। तब महोबा पर चंदेल राजा हमीर वर्मन का शासन था। जालौन जिले के अन्य क्षत्रिय भी महोबा शाखा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 84 में 24 गांव चौहान राजपूतों के, जिनमें बैरई, अटरिया, महेवा, चुरखी, दमनपुर, औता आदि प्रमुख गांव हैं। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार है। 1220 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के वंश के श्रीधर चौहान ने मैनपुरी चौहान ठिकाना स्थापित किया। फिर श्रीधर के ही वंशज ने 14वीं शताब्दी में सुमेर सिंह चौहान हुए, जिन्होंने इटावा नामक शहर बसाया। 1421 में इनकी मृत्यु हो गई। उनके वंशजों ने चौहानों का कन्नौज के पास एक ठिकाना स्थापित किया। जब राणा सांगा 15वीं शताब्दी में भारत के सम्राट बने, तो उन्होंने अपने द्वारा जीते गए कालपी को कन्नौज की इस चौहान शाखा को दे दिया। फिर इसी कन्नौजी शाखा से यमुना पट्टी और जालौन के अन्य चौहान गांव निकले। जालौन में चौहानों की एक अन्य शाखा भदौरिया भी है, जो अजमेर से 13वीं शताब्दी में जालौन आई थी। इसके बाद 84 में 12 गांव कछवाहा राजपूतों के हैं। जालौन राजपुर में कछवाहाओं का आगमन ग्वालियर के लाहर ठिकाने से जुड़ा हुआ है। 8वीं सदी में ग्वालियर नरवर के कछवाहा राजकुमार सूरसेन हुए, जिनके वंश में ब्रजदामा और राजा दुर्लभ राय या दूल्हे राय हुए। दूल्हे राय 1137 ईस्वी में आमेर के शासक बने। इनके तीसरे पुत्र बीकलदेव सिंह ने 12वीं शताब्दी में रामगढ़ से MP के भिंड में ठिकाना बनाया। बीकलदेव के कछवाहा वंशज बीकलहोत कहलाए। इन्हीं वंशजों ने जालौन के खेतड़ी, राजपुर, भाल गांव में अपने ठिकाने बनाए। 12वीं शताब्दी में भाल ग्राम के राम सिंह कछवाहा और अन्य बीकलहोत वंशजों ने यमुना क्षेत्र में 20 कछवाहा गांवों को बसाया था, जिनमें 12 गांव 84 के थे। इन गांवों में वैना, खैरई, सरसेला, सैदपुर, खल्ला और भाल आदि गांव शामिल हैं। ग्वालियर की एक कछवाहा शाखा देला नोद ने माधवगढ़ के आसपास कछवाहा गांवों को बसाया था। इसके बाद 84 में बुंदेला वंश की नींव 1231 ईस्वी के आसपास पड़ी, जब बनारस के गढ़वाल वीरभद्र बुंदेला ने 1231 ईस्वी में कालपी पर अधिकार कर लिया। उससे पहले कालपी पर तुर्क मुस्लिमों की दिल्ली सल्तनत का अधिकार था। वीरभद्र के पुत्र सोहनपाल बुंदेला हुए, जिसके कुछ वंशज सिकंदरा और रामपुरा क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1531 ईस्वी में इसी वंश के रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा की स्थापना की थी। बुंदेलखंड के जालौन और झांसी और महोबा जिले के बुंदेला राजा वीरभद्र के ही वंशज हैं। बुंदेला एक सूरवंशी क्षत्रिय वंश है। 84 के क्षत्रियों में एक वंश जादौन राजपूतों का है। गजेटियर ऑफ करौली स्टेट 1874 के अनुसार
बुंदेलखंड के सारे यदुवंशी जादौन जैसलमेर के करौली राज्य से निकले हैं। 1030 ईस्वी के आसपास तक करौली राजवंश में राजा विजयपाल जादौन का शासन था, जो भगवान कृष्ण की 88वीं पीढ़ी से थे। विजयपाल के पुत्र ताहनपाल हुए, जो कृष्ण की 89वीं पीढ़ी से थे। इन्होंने ग्वालियर, अलवर, मथुरा में जादौन ठिकाने स्थापित किए थे। इनके ही वंशज राजा अर्जुन पाल जादौन ने 1327 ईस्वी में मथुरा के आसपास 24 जादौन गांव बसाए थे। उन्हीं गांवों से 1348 ईस्वी में जादौनों ने चंबल क्षेत्र, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम में पलायन किया और ग्वालियर क्षेत्र की एक शाखा ने ही 14वीं शताब्दी में जालौन में अपने ठिकाने स्थापित किए। इन्हीं से जालौन के सभी जादौन निकले हैं। 84 का मुसमरिया गांव जादौनों का प्रमुख ठिकाना रहा है। यह वंश चंद्रवंशी भगवान कृष्ण का वंशज है। 84 के ठाकुरों में सेंगर वंश के क्षत्रिय भी हैं। इनका आगमन इतिहास 11वीं शताब्दी से है। 4वीं शताब्दी में राजा सिंह बाहू के नाम पर सेंगर वंश चला। इनके ही एक वंशज राजा बिसुखदेव सेंगर ने 11वीं शताब्दी में जालौन पर शासन किया। बिसुखदेव की शादी कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी देवकली से हुई थी। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। राजा बिसुखदेव ने इटावा, औरैया, कानपुर देहात में बहने वाली बसेड़ नदी का नाम बदलकर सेंगर नदी रख दिया था और जालौन के कनार को अपनी राजधानी बनाया। 16वीं शताब्दी में बिसुखदेव के ही वंशज जगम्मन शाह ने बाबर को पराजित करके पचनत क्षेत्र में जगम्मनपुर नामक गांव बसाया। जगम्मनपुर से ही जालौन के सारे सेंगर क्षत्रिय निकले हैं। इन सबको कनारधनी नामक सेंगर शाखा से जाना जाता है। 84 में सेंगरों के प्रमुख गांव नूरपुर और देवकली हैं, जबकि पूरे जालौन में इनके 50 से अधिक गांव हैं। जगम्मनपुर के राजा आज भी सेंगरों में प्रमुख माने जाते हैं। इसके बाद 84 में एक बनाफर क्षत्रिय वंश भी पाया जाता है। बनाफर राजपूत वंश बुंदेलखंड का मूल निवासी है। इनके ऐतिहासिक प्रमाण जगनिक के आला खंड और जालौन गजेटियर में उपलब्ध हैं। 12वीं शताब्दी में चंदेल राजा परमार्दी देव परमाल के सेनापति आला देव और उनके पुत्र इंदल और आला के चचेरे भाई मलखान के पुत्र बहोरन ने मिलकर महोबा क्षेत्र में 15 बनाफर गांवों को बसाया था। इन्हीं महोबा शाखा के वंशजों ने पहुज नदी और चंबल क्षेत्र में 13वीं और 14वीं शताब्दी में अपने ठिकाने स्थापित किए। फिर यही बनाफर लोग यमुना पट्टी क्षेत्र में आए और कालपी से लेकर उरई के बीच बनाफर गांवों को बसाया। 84 के बनाफर गांव में मलथुआ, बमौरा और लोई आदि प्रमुख गांव हैं। ये सभी आला बनाफर के वंशज हैं। बनाफरों के समय में ही उरई में परिहार राजा माहिल का शासन था। परिहार राजपूत 10वीं शताब्दी में बुंदेलखंड में प्रभावी हुए थे। परिहार या प्रतिहार राजा सम्राट मिहिर भोज के वंशज मदन देव प्रतिहार ने बुंदेलखंड के जगनेर में अपना ठिकाना स्थापित किया। इन्हीं से 11वीं शताब्दी में उरई, उन्नाव और कालपी के परिहार या प्रतिहार निकले हैं। 84 के गांव में भी 1-2 परिहार ठाकुरों के गांव हैं। इसके अलावा 84 में 1-2 गांव परमार राजपूतों के भी हैं, जिनमें कौंच ब्लाक का अमीटा एक प्रमुख गांव है। डॉक्टर रेम स्वरूप ढेंगुला की परमारों के इतिहास से संबंधित पुस्तक के अनुसार बुंदेलखंड के सारे परमार मालवा की धार शाखा से संबंधित थे, जो राजा भोज के वंशज थे। 13वीं शताब्दी में राजा पुन्नपाल परमार धार से बुंदेलखंड में आए थे। इनके ही वंशजों ने दतिया, करेरा, छतरपुर और अमीटा और बिलाया में परमार ठिकानों को स्थापित किया था। अमीटा के ठाकुर बरजोड़ सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज कमांडर सर फॉफसेट को मार दिया था। ये महारानी लक्ष्मीबाई के साथी भी थे। इसके बाद 84 के क्षेत्र में कुछ सोलंकी राजपूतों के भी गांव हैं, जो मुख्यतः मंगरौल और कालपी के आसपास हैं। इनका आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ, जब गुजरात के किसी सोलंकी शासक ने उत्तर की ओर पलायन किया। इस शाखा को तांगरू या बिक्र सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 84 में बैस क्षत्रियों के भी कुछ गाँव हैं। बैसों की उत्पत्ति सम्राट हर्षवर्धन से हुई है। हर्षवर्धन की 25वीं पीढ़ी के वंशज राजा अभयचंद बैस ने रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ में 1230 ईस्वी में बैसवाड़ा राज्य स्थापित किया।
1422 ईस्वी में बैसवाड़ा राज्य के राजा रोहितास सिंह बैस हुए। इनके ही वंशजों ने कानपुर के पास घाटमपुर और जालौन के कदौरा ब्लॉक और यमुना पट्टी में बैसों के अन्य गांव बसाए। इनमें बागी, छौंक और 84 के ठाकुरों का मिलानपुर नामक गांव प्रमुख गांव था। 84 के ठाकुरों में कुछ गांव जैसे मदनीपुर आदि सिसोदिया राजपूतों से संबंधित हैं। बुंदेलखंड में सिसोदिया राजपूत 1528 ईस्वी में महाराणा सांगा के समय आए थे, जिनमें कुछ यहीं बस गए थे जब राणा सांगा का बाबर से यमुना क्षेत्र में युद्ध हुआ था, और ये सिसोदिया, जालौन और पोखराय के आसपास पाए जाते हैं। इन सभी वंशों के अलावा बुंदेलखंड में राजपूतों के और भी वंश हैं जो 84 के गाँव में नहीं है, लेकिन हमारा मुख्य विषय यह है कि ये 84 के गांव आपस में ही शादी ब्याह कब करने लगे और इनका बाकी ठाकुरों से अलग संबंध क्यों है, जबकि पूरे बुंदेलखंड के क्षत्रियों का रक्त एक ही है। इसके लिए हमें एक ऐतिहासिक मत मिलता है जो 1931 के ब्रॉकमैन के जालौन गजेटियर में है। इसके अनुसार 1611 ईस्वी में जहांगीर ने कालपी को बुंदेला राजपूतों से छुड़ाकर अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन शाहजहां के काल में 1630 ईस्वी के आसपास जुझार सिंह बुंदेला नामक सरदार ने मुगलों का प्रतिरोध कर कोंच, जालौन, पचनत, कालपी को मुगलों से वापस छुड़ा लिया था, जिसके कारण 1635 ईस्वी में कालपी के बीहड़ों में बुंदेला और मुगलों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बुंदेला राजपूतों की करारी हार हुई। उस समय कालपी रियासत में 350 से भी अधिक गांव और 4 दुर्ग, जिनमें रामपुरा, अदेक, जालौन और राजपुर आदि थे। जीतने के बाद मुगल सेना ने कालपी रियासत के सभी गांवों के मंदिरों को उजाड़ने को कहा और सभी गांवों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाधित किया। तभी बीहड़ पट्टी के सभी गांवों ने अपने संगठन बनाए और मुगल सूबेदारों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। चुरखी के जागीरदार ने 84 गांवों का अलग संघ बनाया, जबकि रामपुरा व जालौन ने अलग अलग गाँवों को इकट्ठा किया। इन सब ने 1658 ईस्वी तक मुगलों से झड़पें ली, जिनमें इन राजपूतों को बहुत नुकसान हुआ व कई गांव पूर्णतः मुस्लिम हो चुके थे। इस दौरान 84 गांवों ने आपस में ही शादी ब्याह करना शुरू कर दिया था, जिस कारण बाहर के ठाकुरों से उनका कनेक्शन कट चुका था। लेकिन उधर दूसरी तरफ जुझार सिंह के बाद चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल बुंदेला प्रभाव में आ चुके थे। तब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था और कालपी भी उसी की थी। छत्रसाल ने 1670 ईस्वी में बुंदेलखंड के महुआ, झांसी, ग्वालियर को मुगलों से आज़ाद करा लिया था और कुछ वर्षों बाद कालपी भी बुंदेलों के पास आ गई थी। लेकिन कालपी के 84 गांव के ये राजपूत 1635 ईस्वी से ही आपसी संबंध करने लगे थे, जिस कारण स्वतंत्र होने के बाद महाराजा छत्रसाल के काल में भी वो ऐसा ही कर रहे थे, जिस कारण बुंदेलखंड के अन्य क्षत्रियों से इनका संबंध दूर हो गया था। फिर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के समय 84 के 12 गांवों ने यह समूह तोड़ दिया और वह बाहर संबंध करने लगे। लेकिन आज भी बुंदेलखंड के सारे क्षत्रिय एक दूसरे को अपना ही रक्त मानते हैं और ये ऐतिहासिक सत्य भी है। अगर 84 समाज के ऐतिहासिक गांवों की बात की जाए तो इसमें चुरखी और अमीटा का नाम आता है। चुरखी के चौहान जागीरदारों ने 1650 ईस्वी के आसपास मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी और अमीटा के परमारों ने 1857 की क्रांति में ठाकुर बरजोर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो इस प्रकार ये 84 आज तक ऐसे ही चल रही है। आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम सभी गांवों की वंशावलियां, गोत्र व प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।